हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर फॉर ईच। क्वेश्चन है कि दी गई फ्रैक्शंस को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर मैच करना है और दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 250 अपॉन 400। तो इसके फैक्टर करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर कट कर सकते हैं। जैसे फैक्टर जब हम करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 से नहीं होगा 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और लास्ट में आ गया 5 1 जा 5। तो 250 के फैक्टर करके जो हमारे पास आया उसको हमने 250 के प्लेस पे लिख लेना है। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, इसी तरह हमने 400 के भी फैक्टर यहां पर कर लेने हैं। तो 2 2 जा 4, आगे 2 0 हैं, लगा लेंगे। फिर इसी तरह आगे 2 1 जा 2, 2 0 हैं, लगा ली। अब इसी तरह ये 2 से होता रहेगा। 2 5 जा 10, आगे 0 है, लगा लेंगे। आगे 2 2 जा 4, यहाँ 1 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब इसके बाद ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 400 के जो ये फैक्टर आए इनको हमने यहाँ अपॉन में 400 के प्लेस पे लिख लेना है। तो ये आ गया 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5। अब नेक्स्ट स्टेप में जो इनमें कॉमन फैक्टर है वो हमने कट कर देने हैं। जैसे 2 से 2 कट हो गया और यहाँ 5 से 5 और इस 5 से ये 5। अब यहाँ न्यूमिरेटर में बच गया 5 अपॉन और डिनोमिनेटर में यहाँ पर बच गया 2 2 जा 4, 2 जा 8। यानी कि 250 अपॉन 400 की सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पर हो गई 5 अपॉन 8। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर यहां पर हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में दिया है 180 अपॉन 200, तो यहां 0 से 0 कट गई और उसके बाद यहां पर 2 9 जा 18 और यहां 2 10 जा 20। तो ये आगे नहीं कटेंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है। दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए ये हो गई इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म 9 अपॉन 10। आगे है 660 अपॉन 990। तो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए या तो हम इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं 660 के और 990 के। फिर दोनों के जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको हम कैंसिल करके जो बचेगा वो हम लिख लेंगे और वो आ जाएगी यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म। या फिर हम डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं। जैसे यहां 0 से 0 कट गया और यहां पर 3 से या 11 से डायरेक्ट हम काट सकते हैं इनको। 11 9 जा 99 और 11 6 जा 66। अब यहां फिर से ये 3 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसके बाद ये सेम टेबल से नहीं कटेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसके लिए 2 अपॉन 3। इसी तरह नेक्स्ट 180 अपॉन 360। तो यहां 0 से 0 कट गई और 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। तो ये आ गया 1 अपॉन 2। नेक्स्ट यहां पर 0 से 0 कट गई और 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 2 अपॉन 5। तो यहां पे जितनी भी फ्रैक्शंस दी गई थी उन सबको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। अब यहां ए से लेके ई तक जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दी गई हैं उनके साथ हम इनको मैच करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट में 5 अपॉन 8 है, इसको ये मैच हो जाएगा यहां डी के साथ, क्योंकि 5 अपॉन 8 5 अपॉन 8। अब यहां पर 9 अपॉन 10 सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट जो है वो ई के साथ मैच हो जाएगा। 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा ए के साथ। फोर्थ पार्ट में बना 1 अपॉन 2, तो ये मैच हो जाएगा सी के साथ। और 2 अपॉन 5 ये मैच हो जाएगा यहां पर बी के साथ। तो मैच हमने कर दिया। अब हमें दो और यहां पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है 1 से लेके 5 तक, जितने भी हमें यहां पर फ्रैक्शन दी गई हैं उनके लिए। तो यहां 1 को हमने मैच कर दिया डी के साथ, यानी कि 1 यहां मैच हुआ डी के साथ। और इसके लिए 2 मोर फ्रैक्शन, तो 1 में हमारे पास था 5 अपॉन
8। तो दो और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी एक नंबर लो और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो हमने यहां से यहां पर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो जिसके साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ डिनोमिनेटर में भी कर देना है। तो ये हो जाएगा यहां जैसे 5 2 जा 10 अपॉन 8 2 जा 16। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ये हो गई फर्स्ट पार्ट के लिए। अब दूसरी भी इसी तरह हम कर लेंगे, जैसे 5 अपॉन 8, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 के साथ सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलती जाएगी। तो 5 3 जा 15 अपॉन 8 3 जा 24। ठीक है, तो 5.8 के लिए 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहां पर हो गई 10 अपॉन 16 और दूसरी हो गई 15 अपॉन 24। ठीक है, इस तरह से यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो 250 था, 250 अपॉन 400 फर्स्ट पार्ट में, इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो इसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी 5 अपॉन 8। अब 5 अपॉन 8 के लिए हमें दो और लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5 अपॉन 8 के लिए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहां पर हो गई 10 अपॉन 16 और एक हो गई यहां पर 5 अपॉन 24। ठीक है, यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर जैसे 10 अपॉन 16 है, तो इसके अगर आप फैक्टर करो, 10 के करोगे, 16 के करोगे और फिर इस तरह से कट करोगे तो आपको वापस 5 अपॉन 8 ही मिलेगा। या फिर यहां हम देख सकते हैं 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, वापिस क्या बन गया ये 5 अपॉन 8। इसी तरह ये भी क्या बन जाएगा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो 5 अपॉन 8। तो ये हो गई फर्स्ट पार्ट के लिए दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह सेकंड पार्ट जिसमें हमें दिया था 180 अपॉन 200, तो इसको जब हमने मैच किया तो ये मैच हुआ 9 अपॉन 10 के साथ, यानी कि ई पार्ट के साथ ये मैच हुआ। अब आगे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो और लिखनी है। तो उसी तरह जैसे हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, फिर 3 से, जितनी ज्यादा आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है उतने ज्यादा आप आगे आगे और नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से, किसी भी नंबर के साथ, लेकिन आपको जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम फिर से 2 के साथ ही कर लेंगे। तो ये हो गया यहां पर 9 2 जा 18 और 10 2 जा 20। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गई। और इसके बाद 18 अपॉन 20, अब 9 अपॉन 10 के लिए एक और लिखनी है। तो अगर यहां 9 को मल्टीप्लाई कर दे हम 2 की बजाय 3 के साथ, तो 9 3 जा हो जाएगा 27 अपॉन 10 3 जा हो जाएगा 30। तो दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहां पर बन गई। अब इसी तरह थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में दिया था 660 अपॉन 990, तो ये मैच हुआ यहां पर 2 अपॉन 3 के साथ। ठीक है, तो यहां पर भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गई। अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9। इसी तरह आगे फोर्थ पार्ट के लिए 180 अपॉन 360। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने किया तो ये मैच हुआ सी पार्ट के साथ 1 अपॉन 2। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो 1 अपॉन 2 के लिए यहां भी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 1 जा 2 अपॉन 2 2 जा 4। इसी तरह दूसरी बार, पहली बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 से कर लेंगे। 3 से जब हम करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 180 अपॉन 360 के लिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने यहां पर निकाल ली, 2 अपॉन 4 और 3 अपॉन 6। अब इसी तरह यहां पर फिफ्थ पार्ट के लिए हमें दी गई थी यहां पर 220 अपॉन 550, जिसको हमने मैच किया 2 अपॉन 5 बी पार्ट के साथ। अब इसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर से किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मान लो जैसे हमने 5 से कर लिया, तो हमें न्यूमरेटर से भी उसी के साथ करना है और डिनोमिनेटर में भी। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गई। अब दूसरी फिर से हमने 2 अपॉन 5 के साथ किसी और नंबर को करना है, मान लो हमने कर लिया 4 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 5 4 जा 20। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू।